दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सामने खजाने का दरवाजा खुला हो और सिर्फ कुछ घंटों की वजह से वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, और वो सबक है समय का मूल्य। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का युवक रहता था। आरव होशियार था, सपने बड़े थे, लेकिन एक बुरी आदत ने उसकी पूरी जिंदगी रोक दी थी। टाल मटोल की आदत। पढ़ाई का समय आता तो वो सोचता, अरे कल से शुरू करूंगा। घर का काम आता तो बोलता, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा। और वक्त निकल जाता मोबाइल, गेम और रील्स में। उसके माता पिता उसे बार बार समझाते, बेटा समय किसी का इंतजार नहीं करता, जो पल आज है वो कल कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आरव उनकी बातों को हंसी में उड़ा देता। धीरे धीरे उसके दोस्त उससे आगे बढ़ने लगे। किसी को स्कॉलरशिप मिली, किसी को कॉलेज में टॉपर का नाम, और आरव पीछे ही रह गया। आरव रातों को अकेला बैठकर सोचता, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? आखिर मेरी गलती क्या है? लेकिन अगले दिन वही पुरानी आदत, बाद में कर लूंगा। उसके मन में जलन भी थी, पर हिम्मत और अनुशासन नहीं। एक दिन उसने तय किया कि वह कस्बे के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग सत्यनारायण जी से मिलेगा। वह एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। मैं हार गया हूं। सत्यनारायण जी ने आंखें खोली और बोले, बेटा, तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने समय की कीमत नहीं समझी। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनो और खुद फैसला करो कि तुम्हें कैसे जीना है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा की मदद करता, लेकिन एक दिन उसे एक बहुत ही गरीब और आलसी व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता, लोग मुझे काम क्यों नहीं देते? किस्मत ही खराब है मेरी। राजा को दया आई और उसने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज सूर्यास्त से पहले तुम मेरे दरबार आना, और जितना सोना चांदी उठा सको सब तुम्हारा होगा। उस आदमी की आंखें चमक उठी। वो घर भागा और पत्नी को बताया। पत्नी बोली, तो देर किस बात की? अभी जाओ और खजाना ले आओ। लेकिन आदमी बोला, पहले खाना खाऊंगा, भूख लगी है। उसने आराम से खाना खाया, फिर बोला, थोड़ा आराम कर लेता हूं, अभी तो बहुत समय है। और वो सो गया 2 घंटे के लिए। जब जागा तो भागा दरबार की तरफ, लेकिन धूप तेज थी। उसने सोचा, थोड़ा पेड़ की छांव में बैठ जाऊं। हवा ठंडी थी, नींद आ गई, और इस बार 4 घंटे सो गया। जब उठा, सूरज ढलने ही वाला था। वो दौड़ा दौड़ा, लेकिन दरबार पहुंचते ही देखा कि दरवाजे बंद हो चुके थे। खजाना हाथ से निकल गया। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा मौका खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने समय बर्बाद किया। कहानी सुनाकर सत्यनारायण जी ने कहा, आरव, सोचो, अगर तुम भी ऐसे ही अपने समय को बर्बाद करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी उसी आलसी व्यक्ति जैसी हो जाएगी। समय कभी लौट कर नहीं आता। इसे अभी पकड़ो, वरना ये हमेशा के लिए चला जाएगा। आरव के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। उसकी आंखें भर आईं। उसने उसी दिन ठान लिया, अब टाल मटोल नहीं। आरव ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया और रोज उसे फॉलो किया। सोशल मीडिया और रील्स पर बर्बाद होने वाला समय घटा दिया। हर दिन का एक टारगेट तय किया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। वो पढ़ाई में सबसे आगे निकलने लगा। उसके दोस्त हैरान थे। वही आरव अब कॉलेज का सबसे होनहार छात्र बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, समय सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप इसे आलस और टाल मटोल में गंवा देंगे तो आपके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे तो ये आपको हर मंजिल तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, बताइए, क्या आप भी टाल मटोल की आदत से जूझ रहे हैं? आज से ही अपने समय का सही उपयोग शुरू करें। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी